गुड मॉर्निंग क्लास 9 JNV पिथारागढ़। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 4.3 का। तो लेट अस रीड आउट द क्वेश्चन। इन कंट्रीज लाइक USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius. So we have studied this in science also. Science में हमने पढ़ा होगा ये linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. F is equal to 9/5 into C plus 32. F is the temperature in Fahrenheit, C is the temperature in Celsius. Draw the graph of the linear equation using Celsius for x-axis. x-axis पे Celsius को दिखाइए तो इसको x कह देते हैं, और Fahrenheit for y-axis. Y is equal to 9/5x plus 32. Right? If the temperature is 30 degree, what is the temperature in Fahrenheit? If the temperature is in 95 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? If temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? And if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? Right? Is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. Okay. तो हमने यहाँ पे according to the question F is equal to 9.5 C plus 32. अब हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें पहले एक इक्वेशन चाहिए होगी। इक्वेशन होगी y is equal to 9/5x. y is equal to 9/5x, जहाँ x सेल्सियस में टेम्परेचर है, y फ़ारेनहाइट में। 9/5x plus 32. ओके, ये है ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैंने सबसे इजी वैल्यू ले ली। ठीक है, c is equal to 0 रख दिया मैंने, x equal to 0 रख दिया, तो y is equal to 32. When c is 0, f is equal to 32. एक सॉल्यूशन सेट ये मिल गया। दूसरा सॉल्यूशन सेट मान लीजिए 5 का कोई मल्टीपल ले लीजिए। ओके, 5 का कोई मल्टीपल ले लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 5 का कोई मल्टीपल यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस हमने ले लिया। सपोज -9/5 इंटू -10 तो -18 प्लस 32 14 आ गया। तो when c is equal to -10, f is equal to 14. तो इसका ग्राफ आप बड़ी आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। ओके, प्लॉट करिए इसके ग्राफ को। ठीक है, तो पॉइंट्स टू प्लॉटेड आर 0,32 और -10,14. तो हमने प्लॉट कर लिया। हमने क्या किया, एक्सिस पर है ना 0,32 वाई एक्सिस पे आ गया और -10,14 और इनको ज्वाइन कर दिया। ये लाइन जो पीछे की तरफ एक्सटेंड होगी है ना, इस तरह से नेगेटिव x का नेगेटिव -10 है यहाँ पे और -14 यहाँ पे आ गया। क्या लिया गया है यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट और यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस लिया हुआ है। राइट, आप 10 का भी बना सकते हैं। ओके, क्वेश्चन पूछा है व्हेन c इज इक्वल टू 30, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिए। तो f इज इक्वल टू 86 है ना। व्हेन f इक्वल टू फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में निकालने के लिए फ़ारेनहाइट की जगह 95 रख दीजिए। इसको सॉल्व करिए, 35 डिग्री सेल्सियस। c जब 0 होता है फ़ारेनहाइट निकाल लीजिए है ना। f इक्वल टू 0 है तो सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाएगा। राइट, f इक्वल टू c, जब f इक्वल टू c होता है तो आप क्या करिए, दोनों जगह c रख दिया, f की जगह भी c रख दिया, सॉल्व किया तो c की वैल्यू आ गई -40। तो -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में ही इक्वल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, फाइनल एग्जाम में आपके पास आएगा। ओके, एक्सरसाइज 4.4 देखिए। ठीक है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y is equal to 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इन वन वेरिएबल तो आप एक सीधी लाइन खींचिए, y एक्सिस को हमने सीधा न दिखा के ऐसे दिखा दिया। ठीक है, y is equal to 3 है तो ये क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल, और है ना ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, तो आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। y is equal to 3 यहाँ पे लोकेट कर दीजिए। इसी को 2 वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है तो आप y is equal to 3 को लिख सकते हैं 0x प्लस y is equal to 3। जब x 0 है y is equal to 3, जब x 1 है y is equal to 3। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कोफिशिएंट 0 है तो कुछ भी वैल्यू की रखिए x की तो है ना, तो y is equal to 3 ही आना है। तो इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर दीजिए। 0,3 यहाँ दिखा दीजिए, 0,3 और 1,3 इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींच दीजिए। देखिए y is equal to 3 is the line of the line which is parallel to x axis and at the distance 3 from it. Okay, इसी तरह से सेकंड पार्ट, give the geometrical representation of 2x plus 9 is equal to 0 as an equation in one variable. Okay, तो
सॉल्व किया आपने, 2x इज इक्वल टू -9, x इक्वल टू -4.5। ओके, तो उसका रिप्रेजेंटेशन आपने ऐसे कर लिया, -4.5 यहाँ मार्क कर दिया। इसको आप 2 वेरिएबल में दिखाना चाहें, 2x प्लस 9 को आप लिख सकते हैं 2x प्लस 0 y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, when y इक्वल टू 0 x इक्वल टू दिस, when y इक्वल टू 1 x इक्वल टू -4.5। ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स को लोकेट करिए और लाइन ड्रॉ कर दीजिए इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए। तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन है। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इज द line which is parallel to y-axis and at a distance -4.5 from it, right? इसी तरह से इसको भी जो है आप ऐसा नहीं दिखा के आप स्ट्रेट लाइन भी दिखा सकते हैं, वर्टिकल लाइन भी आप दिखा सकते हैं। ओके, ये है। अच्छा, तो ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। इसमें जो है आपको इम्पोर्टेंट जो बात है वही आपको ध्यान देनी थी, है ना। जो मैंने एक पावर पॉइंट आपको दिखाई थी उस पावर पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, देखिए पावर पॉइंट कहाँ है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की पावर पॉइंट। ओके, तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। और रिवीजन करिए आप 3 चैप्टर्स का। पहला चैप्टर हो गया पॉलिनोमियल्स का चैप्टर हो गया, हेरोन्स फार्मूला वाला चैप्टर हो गया। इन तीनों चैप्टर से आपको जो है क्या दिया जाएगा, इन तीनों चैप्टर से आपको प्रीडिक्ट रिटन टेस्ट का क्वेश्चन बनाया जाएगा। ओके, 3 चैप्टर, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है 2 चैप्टर अभी नहीं कर पाए हैं, 3 चैप्टर लगभग सभी के पूरे हैं। ओके, तो ये हमने अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना, जहाँ a और b 0 नहीं हो सकते हैं, a b c रियल नंबर्स हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं और सॉल्यूशन को हम कैसे लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में, x, y में। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्यों होते हैं, क्योंकि अगर एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में, जैसे कि इक्वेशन थी 5x प्लस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 15 माइनस 3y अपॉन 5। तो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में रख लिया। अब एक वेरिएबल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखते चलिए तो आपको दूसरे वेरिएबल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो इसीलिए if we put some value to one variable, we get one value of the other variable. Therefore, we have to say that there are infinitely many ordered pairs, that is solutions for a given pair of linear equation in 2 variables. ठीक है, तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, the graph of every linear equation in 2 variable is a straight line. Right? Question number 4, every solution lies on the graph of the linear equation in 2 variables. Okay? जो सॉल्यूशन होता है प्रत्येक सॉल्यूशन ग्राफ पर ही पाया जाएगा। एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द ग्राफ इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ दिया हुआ है तो प्रत्येक पॉइंट जो है उसका क्या है, सॉल्यूशन है, तो उस पर लाई करेगा। ठीक है, एवरी सॉल्यूशन लाइज ऑन द ग्राफ एंड एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द ग्राफ इज द सॉल्यूशन। एक दूसरे से अपोजिट बातें हैं, ठीक है, दोनों ही ट्रू है। x इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। अभी 4.4 में हमने ये देखा था, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड डिस्टेंस a फ्रॉम इट इज x इक्वल टू a, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड डिस्टेंस a फ्रॉम इट इज y इक्वल टू a। ये 9 बातें हैं आपको याद रखनी है। ठीक है, ये हमने देखा था ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ओके, तीसरा इस तरह का क्वेश्चन की फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस इज द सॉल्यूशन, तो उसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, इन सब के ग्राफ बनाने वाले। ओके, तो ये हमने एक्सरसाइज की थी। ठीक है बच्चों, और रिवीजन अच्छे से करिए और आशा करते हैं कि आप परीक्षा में अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद और शुभ दिन बच्चों।